तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ पहली क्लास जो हुई है हाउस प्रॉपर्टी की, जिसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट डील किए थे आपके साथ में, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको, तब तक आप रेडी हो जाइए, पूरे फॉर्मेट को रिकॉल कर लीजिए। चलिए तब तक मैं इधर अपने क्वेश्चन शीट ओपन करता हूँ आपके लिए। हम्म तो आइएगा, बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले जल्दी रिकॉल कर लो, पहले जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मैं पहले रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, आपको समझा देता हूँ ओरली, फिर उसके बाद अपन इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या लिखा है, एम अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का रहने वाला है। उसके पास कितने घर दिया हुआ है? 2 घर है। ओन्स 2 हाउसेस, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज बिलो। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया है, डिफेक्टो रेंट दिया है। तो डिफेक्टो रेंट के ब्रैकेट में लिख लो एक्चुअल रेंट रिसिप्ट, ARR, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट। म्यूनिसिपल टैक्स पेड है। फायर इंश्योरेंस मैंने बताया था, फायर इंश्योरेंस, वाटर चार्जेस, ये सब दिखे देखते ही कट कर देना। वाटर बेनिफिट टैक्स ये भी कट जाएगा। इंटरेस्ट दिया है। रेंट ऑफ लीज ये भी कट हो जाएगा। यूज ऑफ एसेट, हाउस 1 है सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 2 है लेट आउट। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन, लिखिए जल्दी से सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखिए हाउस 1, लिखिएगा हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो आप लोग पीडीएफ दी हुई है बेटा, वो पीडीएफ तो अपने ऐप से डाउनलोड कर ही लिया होगा, प्रिंट आउट आप सभी के पास होगा उम्मीद करता हूँ। जिनके पास प्रिंट आउट नहीं वो प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो हाउस 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। हाउस 1 ब्रैकेट में इसका यूज ऑफ लिख दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, तो मैंने बताया था जो भी घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसकी एनएवी नील होती है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में आगे, एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, ठीक है 2/3 कर दो, सब सेक्शन 1 2 3, या एज पर सेक्शन 23 भी लिखोगे तो चलेगा, ज़्यादा अच्छा है 23 लिख दो। एज पर सेक्शन 23 एनएवी ऑफ self-occupied house, a navy of self-occupied house will be nil, will be nil, will be nil। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी क्या होती है हमारी? नील होती है। तो यहाँ 2 कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का। यहाँ पहला कॉलम पर्टिकुलर और दूसरा कॉलम लिखोगे अमाउंट। एनएवी आपका क्या होता है? नील होता है, मैंने बोल दिया। यहाँ से ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो नोट नंबर 1, एनएवी नील, डैश कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद एनएवी आने के बाद मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, 2 डिडक्शन माइनस होती हैं। 24A 30% ऑफ एनएवी, तो एनएवी जब आपकी 0 है तो 30% भी 0 ही आना है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज इसमें से बस माइनस होनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितने का लोन का इंटरेस्ट है? 45,000। आप यहाँ लिखेंगे 45,000 और यहाँ ब्रैकेट में हो गया ये 45,000। तो हाउस 1 से आपकी निगेटिव इनकम जनरेट हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनएवी हाउस नील एनएवी हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की। हाउस 2 लिखो और फॉर्मेट ड्रॉ करो। चलो हाउस 2, हाउस 2 लिखो, हाउस 2 ब्रैकेट में लिखो लेट आउट।
दो कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर और दूसरा कॉलम आपका रहेगा अमाउंट का। कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फॉर्मेट में पुट कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, यहाँ लिखोगे म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके बाद लिखोगे फेयर रेंट, दोनों में जो भी हायर होगा जो आएगा उसको कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड रेंट से, तो इन दोनों में जो भी आपका लोअर रहेगा इसको आप नाम दोगे एक्सपेक्टेड रेंट का, इसको कंपेयर करोगे आप एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से। तो जो भी इन दोनों में हायर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हायर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इसमें से आप माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, MT पेड लिखोगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो ये आपकी NAV आ जाएगी। इसमें माइनस करोगे आप 24A, 30% ऑफ NAV, माइनस करोगे इन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन को। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मेट बन गया सभी का। हाँ, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर केवल और केवल फिगर पुट करनी। ध्यान से सुनना, जो जो फिगर दी हुई है उस चीज़ों को पहले लिखते चलेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड रेंट, हाउस 2 का स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 72,000। तो स्टैंडर्ड रेंट में मैं आया, यहाँ लिख दिया 72,000। स्टैंडर्ड रेंट के बाद मुझे दिख रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000, तो म्यूनिसिपल वैल्यू में मैंने लिख दिया 90,000। फिर दिख रहा है फेयर रेंट 1,20,000। जो जो डाटा दिए हुए थे पहले मैंने उसको पुट कर लिया। तो इन दोनों में हायर कितना, 1,20,000, इन दोनों में लोअर लेना है 72,000। अब एक डिफेक्टो रेंट दिया है, डिफेक्टो रेंट को मैंने क्या बोला था, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट बोलते हैं। तो आपका डिफेक्टो रेंट कितना है, 1,20,000 नहीं, 90,000। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट हो गया आपका 90,000। इन दोनों में मुझे क्या लेना है, हायर। तो हायर कितना, 90,000। अब इसमें आप माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितने का है, 14,500, 14,500। चलो मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ, तब तक करो। तो ये 90,000 माइनस 14,500, 90,000 माइनस 14,500, 75,500 NAV आ गई। इसका 30% निकाल दो, कुछ भी नहीं है, केवल फॉर्मेट में पुट किया 22,650। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 11,500। तो ये 11,500 रुपये माइनस कर लो, ये करो इसको 75,500 माइनस 30% करो, इसमें माइनस की 11,500, 41,350, 41,350। ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है हाउस 2 से, 41,350। अब टोटल इनकम कितनी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी से निकाल लें। हाउस 1 प्लस क्या लिखोगे, हाउस 2 लिखो। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, लिखो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू हाउस 1 प्लस हाउस 2। हाउस 1 में 45,000 निगेटिव है अपना, प्लस 41,350। तो माइनस में आंसर आएगा आपका, कर लेते हैं 3,650, 3,650। ये निगेटिव इनकम आ गई 3,650, लिख लो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक्चुअल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चालू होगा। लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, रीड करके समझा देता हूँ। क्या लिखा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले लिखा है म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड भी लिखा है कि खुद के रहने के लिए यूज किया जा रहा था।
आगे लिखा है इट कंटेंट 2 यूनिट बट 1 यूनिट इज लेट आउट एट द रेट ऑफ 1500 रुपये पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम कोई इंश्योरेंस प्रीमियम काट दोगे, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, इनसे कोई लेना देना नहीं। फिर नीचे लिखा है लोन लिया आपने 1 अप्रैल 2017 को 15% के रेट से, और हाउस कब बन गया 31 मई 2020 को बन गया है, और लोन वॉज रिफंडेड 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो इसके बेस पे मुझे काम करना है। पूरा खेल मुझे जो समझाना है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का है। तो मैं समरी बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ समरी में समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। ये क्या बोल रहा है कि आपका घर है ये पूरा सा। अब इस घर में आपकी 2 यूनिट है बोल रहा है, 2 यूनिट है मान के चलते हैं, ये यूनिट 1 हो गई और ये हो गई यूनिट 2। 2 यूनिट है बोल रहा है। आगे लिखा है अब म्यूनिसिपल वैल्यू इस घर की कितने की है? 40,000 की है। म्यूनिसिपल टैक्स दिया है। हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट कंटेन 2 यूनिट बट 1 यूनिट ऑफ द हाउस वॉज लेट आउट। अब देखो इसमें से मान के चलते हैं ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब इसको मैंने क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया, किराए से दिया हुआ है। एज पर द क्वेश्चन लेट आउट किया हुआ है एट द रेट ऑफ 1500 रुपये पर मंथ, एट द रेट ऑफ 1500 रुपये पर मंथ। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। हमें इनकम डिसाइड करनी है 24-25 की। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का रेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल रेंट रिसिप्ट कितना हो गया? 1500 रुपये इंटू 6 महीने का 9,000 रुपये हो गया एक्चुअल रेंट रिसिप्ट। अब हमें क्या दिया हुआ है? म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है इस घर की, 40,000 रुपये की म्यूनिसिपल वैल्यू है। म्यूनिसिपल टैक्स कितने रुपए का दिया हुआ है आपको? 8,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स है। अब मेन खेल है डेट ऑफ लोन का, तो ध्यान देना डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को कितने रुपए का है? 40,000 रुपये एट द रेट ऑफ, ये समझ लो बेटा, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 15% है। डेट ऑफ कंप्लीशन कितना है? डेट ऑफ कंप्लीशन लिखो, डेट ऑफ DOC मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन 31 मई 2020। क्या लिखा है? 31 मई 2020, 31 मई 2020। रिफंड कब हो गया है? रिफंड कितना हुआ है? 31 मार्च 2000 लोन रिफंड हुआ है 50%, दैट इज कितना रुपए? 20,000। कब हुआ है? ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। अब इसके बेस पे मुझे पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझो, यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करके दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं दिया। चाहो तो आप ये पूरी समरी बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं, बट ये वाली चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। बाकी से कोई लेना देना उतना नहीं है, बट ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो लिखो वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। डेट में असेसमेंट ईयर के हिसाब से डेट में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, बट आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मेरी डेट ऑफ लोन क्या है? मैंने बताया था सबसे पहले इंटरेस्ट 2 टाइप से अलाउ होता था, प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है प्रायर पीरियड। तो मैंने जब कल आपको पढ़ाया था प्रायर पीरियड का, तो मैंने बोला था प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में अगले दिन समझाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो आज वो सिनेरियो आ गया। प्रायर पीरियड का मतलब मैंने क्या होता है? जिस दिन आपने लोन लिया है वहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपने लोन कब लिया है? 1 अप्रैल 2017 से लिया है, तो प्रायर पीरियड स्टार्ट कब होगा? डेट ऑफ लोन से।
आप यहाँ लिखोगे 1 अप्रैल 2017 से लेके कब तक? मैंने बोला था जिस प्रीवियस ईयर में घर बना, तो देखो घर आपका कब बन रहा है? 31 मई 2020, मतलब आपका साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चलता है। मई 20 है मतलब अप्रैल 20 से चालू हुआ होगा और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। मतलब ये जो घर आपका बन रहा है 2021 में बन रहा है। घर कब बन रहा है? 2021 में बन रहा है। डेट से मतलब है यानी ईयर देखना है कौन से ईयर में घर बन रहा है। तो आपका घर जो बन रहा है 2021 में बनकर रेडी हो रहा है। 31 मई 2020 मतलब 1 अप्रैल 2020 से साल शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2021 को हमारा साल खत्म होगा, मतलब 2021 में आपका घर बना। तो मैंने बोला था जिस प्रीवियस ईयर में घर बना 2021 यानी कि 21 में, उससे पहले की 31 मार्च, मतलब 21 से पहले कौन आएगा? 20। मतलब कुल मिला के ये समझ लो, तुमको ऐसा लिख लेना 20-21 है तो 20, 19-20 है तो 19, 18-19 है तो 18, मतलब आपका घर कब बन रहा है? 20-21 में। तो मैंने बोला जिस ईयर में घर बना, तो घर बना किस में बोलोगे? 21 में। तो 21 से पहले 31 मार्च कब आएगी? 20 में। तो जिस साल घर बना उससे पहले वाला साल, तो घर बना किस में? 20-21 में। तो उससे पहले वाला साल कौन सा हुआ? 19-20। तो 19-20 में मार्च कब आएगी? 31 मार्च 2020 को। तो 19-20 यानी कि 31 मार्च 2020 को। तो टू 31 मार्च 2020, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना साल हुआ? 18, 19, 20, 3 साल हुआ, 3 ईयर। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट कितना होगा? 40,000 का लोन है आपका, इंटू 15% इंटू 3 साल, और मैंने बताया था प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट कितना माइनस होता है? 1/5। तो प्रायर 40 इंटू 15, 6,000, 6 18,000, 18 डिवाइडेड बाय 5, 3600 करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, 40,000 का 15% निकालो, कितना है? 6,000। 6,000 को डिवाइड करो 5 से, 1200, 1200 इंटू 3 कितना? 3600 प्लस पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड हमेशा 1 साल होता है, मैंने बताया था, हमेशा 1 साल। पोस्ट पीरियड मतलब करंट ईयर, मतलब 24-25 पूरा 1 साल। तो आपका देखो, आपने लोन कितना रिफंड कर दिया है? आपने लोन जो रिफंड किया है कितना रिफंड हो गया? देखो रिफंड हो गया है 31 मार्च 2022 में आपका 50% लोन रिफंड हो चुका है। 20,000 पर लोन रिफंड हो चुका है। तो अभी भी लोन कितना देना बचा है? केवल और केवल 20,000 रुपये ही लोन देना बचा है। तो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो बचे हुए 20,000 पे ही कैलकुलेट होगा। तो आइएगा यहाँ लिखेंगे 20,000 इंटू 15% इंटू 1 साल, 1 ईयर। तो ये कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। कितना रुपये आ गया? 3,000 रुपये लिख लो। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हुआ दोनों का? 3 3 6 8,600 रुपये। कुछ गलत हुआ है क्या? देखो तो एक बार कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या? एक बार देखो, 40,000 इंटू 15% इंटू 3 साल डिवाइडेड बाय 5, 3600, और ये कितना हुआ? 20,000 का 15% निकालोगे तो 3,000 प्लस 3600, 6600 होगा। ये गलती हो गया, टोटल में 6600। अब क्या हुआ? देखो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकला? 6600। अब ये जो लोन है इस पूरे घर के लिए लिया गया था। इस घर में कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। तो घर में जितनी यूनिट है या जितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, मान के चलते ये 60% होता और ये 40% होता, बोला होता कि 60% हिस्सा लेट आउट है। तो जितनी भी क्वेश्चन में जानकारियां दी है, चाहे वो म्यूनिसिपल वैल्यू हो, फेयर रेंट हो, आपका म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो, सबको इसी रेशियो में आप क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कितना परसेंटेज, बोला है कि 2 यूनिट बस है। तो जितने भी खर्चे होंगे उन सभी को क्या किया जाएगा, या जो भी वैल्यूज होंगी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2 यूनिट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को भी 2 भागों में बांटेंगे। तो इसके 2 हिस्से कर दोगे आप, तो 2 हिस्से 3300 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए
और 3300 लेट आउट के लिए। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हो गया, ये लेट आउट के लिए हो गया, लेट आउट के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग खत्म मान लो। केवल यही तो निकालना है, बाकी तो आपको केवल फॉर्मेट पे पुट करना है। तो आइएगा लिखिएगा सॉल्यूशन में आगे, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई सी भी ले लो, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि नोट डाल के कि एज पर सेक्शन 23 एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस विल बी नील, ये आपको इम्प्लाइड है, ये एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ पर्टिकुलर एनएवी नील, एनएवी इज इक्वल टू नील, यानी कि डैश माइनस लिखूंगा यहाँ पास इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना 3300, तो ये भी 3300 हमारा आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 3300 माइनस करने के बाद निगेटिव इनकम आ गए यूनिट 1 से। क्लियर है चीज़ें? ओके। अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद क्या, ये दूसरी यूनिट लेट आउट है, तो यहाँ लिख दो लेट आउट। पूरा फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी। तो फॉर्मेट है म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, जो भी हायर होगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, इसको कंपेयर करोगे आप एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, तो जो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से आप माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो जो आएगा उसको आप बोलोगे NAV, फिर इसमें माइनस करोगे 30% ऑफ NAV, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL लिख रहा हूँ, ये 24A और ये 24B, ये माइनस करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू इस घर की कितने रुपए की थी, 40,000 की थी। तो 40,000 का आप कितना लोगे 50%, यानी कि 40,000 इंटू 1/2, 2 यूनिट है, तो आप यहाँ कितना लिखोगे 20,000 रुपये। फेयर रेंट दिया नहीं है तो ये 20,000 ही हो गया। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, डैश कर दोगे तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना 20,000। डैश का मतलब जीरो मत समझ लेना यार, कई लोग जीरो समझ लेंगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीट 9,000 रुपये आपने लिख लिया, 1 अक्टूबर से लेट आउट किया तो 6 महीने का किराया कितना हुआ 1500 इंटू 6 9,000। GAV हो गई आपकी 20,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड है कितना 8,000, तो 8,000 का कितना परसेंट 1/2 करोगे 4,000 रुपये, ये 16,000। इसका 30% निकालोगे 4,800 और इंटरेस्ट ऑन लोन 3,300। करो, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट में पुट किया है। ये आ गया 7,900। तो यहाँ इसके बाद क्या लिखोगे, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू यूनिट 1 प्लस यूनिट 2। तो यूनिट 1 में कितना आया 3,300 माइनस और इधर 7,900 प्लस, तो ये 4,600 आ जाएगा प्लस में। छाप लो चलो जल्दी से। हाँ देख लो बेटा जल्दी जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले वाला कौन सा है देखिएगा, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए एक बार, जिसको दिख रहा है देखा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, PDF ओपन कर लीजिएगा आप लोग, मैंने बताया PDF आपको हुआ है। हाँ तो क्या लिखा है, मिस्टर एक्स इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर एट आगरा। अच्छी बात है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, आगरा का रहने वाला है। ही ओन्स अ हाउस एट आगरा विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन, कंस्ट्रक्टेड का मतलब हुआ घर बनकर रेडी हो चुका है। इट मीन्स हमें ये जो दिया है डेट ऑफ कंप्लीशन गिवन है, कब हुआ है 1 फरवरी 2024। एंड वॉज ऑक्यूपाइड बाई हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, अंडरलाइन करना ओन रेसिडेंस। इट मीन्स ये जो घर है हमारा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कैसा घर है हमारा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। आगे बढ़ते हैं। ही टूक अ लोन ऑफ ₹70,000 ऑन 1 अगस्त 2022 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। ओके,
नथिंग हैज बीन रिपेड आउट ऑफ दिस लोन। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमने 50% लोन रिपे कर दिया था, बट यहाँ पढ़ के क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमने लोन का कुछ भी रिपेमेंट अभी तक नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, म्यूनिसिपल टैक्स से रिपेयर माइनस नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। द म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ आगरा हाउस इज अनपेड, अंडरलाइन कर लेना। क्यों अंडरलाइन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कल जब पढ़ाया था म्यूनिसिपल टैक्स पेड वर्ड लिखाया था बाय ओनर, ये तो अनपेड है, अभी तक अनपेड है, पेड नहीं हुआ है, इसलिए ये माइनस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स वर ट्रांसफर टू कोलकाता ऑन 1 अक्टूबर 2024 वेयर ही रिसाइड्स इन अ हाउस टेकन ऑन रेंट। ये बोल रहा है कि इसका ट्रांसफर हो गया था, तो कलकत्ता में इसने घर किराए पे ले लिया और वहाँ वो रहे। हमको क्या करना है, वहाँ खुद का घर हो चाहे कुछ हो, हमको उस घर से मतलब नहीं है जहाँ ये क्या कर रहा है बेटा, किराए पे लेके रह रहा है। हमें इससे मतलब है कि इसने अपने घर का क्या क्या उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि वो लेट आउट है, तो हमें मतलब है इसके आगरा वाले घर से, कलकत्ता वाले घर में उसने किराए पे लेके लिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे लिखा हुआ है लेट आउट कर दिया। अब आगरा वाले हाउस को 1 दिसंबर को लेट आउट किया 2000 रुपये पर मंथ में। चलिए आइएगा, सबसे पहली चीज लिखिएगा नोट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 13 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में नोट नंबर 1 देखिए, दिस हाउस इज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। दिस हाउस इज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, एसओपी लिखता हूं मैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड को आप पूरा लिख सकते हैं। एंड पार्टली लेट आउट, एंड पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट है। देयरफॉर मैंने आपको सेक्शन 23 कल पढ़ाया था, उसमें नोट नंबर लिखवाया था 3 में या 2 में, जिसमें भी लिखवाया था। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी एनएवी नील होती है, बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था अगर आप उसे एक सिंगल दिन के लिए भी किराए पे दे दिए तो उसे साल भर लेट आउट मान लिया जाता है। तो वही चीजें मैं लिखवा रहा हूँ। दिस हाउस इज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, देयरफॉर will be treated as let out throughout the year, throughout the year, throughout the year। पहला नोट ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज नोट नंबर 2, ये आपके लिए कॉमन चीज है बट आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर लोन का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके ऑलरेडी गिवन है। जी हाँ, बिल्कुल दिया है, लेकिन आपको ये जो इंटरेस्ट दिया है वो पोस्ट पीरियड का है। किसका है, पोस्ट पीरियड का है। अब बोलोगे सर कैसे पोस्ट पीरियड का, आपको कैसे पता चला? तो वही चीजों के लिए मैं नोट लिखूंगा। लिखिए व्हेनेवर इन द क्वेश्चन, देखो व्हेनेवर इन द क्वेश्चन, एग्जाम में मत लिखना, ऑन अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब रिवीजन करोगे तब के लिए, बाद में पूछना नहीं पड़े। व्हेनेवर इन द क्वेश्चन, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन डेट ऑफ लोन, DOL लिख रहा हूं मैं, आप लोग शॉर्ट में पूरा लिखेंगे। डेट ऑफ लोन कॉमा डेट ऑफ कंप्लीशन कॉमा अमाउंट ऑफ लोन आर गिवन, always calculate interest on loan, always calculate interest on loan। हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट दिया है वो पोस्ट पीरियड का रहेगा, लिख लो। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट गिवन है, क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट गिवन है, जो इंटरेस्ट गिवन है वो पोस्ट पीरियड का होगा, वो पोस्ट पीरियड का होगा। वो पोस्ट पीरियड का होगा। तो अब हम अगला काम क्या करने वाले, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
तो मैं यहाँ पर समरी बना रहा हूँ, आप लोग मेरे पास साथ साथ लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से समझो और लिखते चलो साथ साथ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले देखो डेट ऑफ लोन दिया है क्या, चलो पढ़ लेता हूँ मैं। 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 कितने रुपए का है, 70,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। डेट ऑफ कंप्लीशन कितना है, फरवरी कब है, 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024। जैसे पिछले क्वेश्चन में रिफंड की डेट दी थी, यहाँ पर कोई रिफंड नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि प्रायर पीरियड क्या है, पोस्ट पीरियड क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो ऐसे ही बन जाएगा। मेन खेल इंटरेस्ट ऑन लोन है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आगे लिखेगा प्रायर पीरियड, तो यहाँ लिखेगा प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड। तो प्रायर पीरियड मैंने क्या बोला था, डेट ऑफ लोन से स्टार्ट होगा, मतलब ये स्टार्ट होगा आपका 1 अगस्त 2022 से कब तक चलेगा, जिस प्रीवियस ईयर में घर बना। तो सबसे पहले देखो फरवरी 2024 में घर बना है, तो ये खत्म कब होगा, मार्च 24। कब खत्म हो जाएगा ये, मार्च 24 में, मतलब मार्च 24 मतलब ये कौन सा ईयर में बना, 23-24 में। तो मैंने बोला था 23-24 मीन्स किस में आएगा ये, 31 मार्च 2023 तक। कहाँ तक आएगा, 31 मार्च 2023। मतलब ये जो आप डिसाइड कर लिए 23-24 से, तो 23 आ गया, यहाँ वाला साल को लेना है। घर कौन सा किस में बना, 23-24 में। मैंने क्या बोला था, जिस साल घर बना उससे पहले की 31 मार्च, 23-24 में घर बना तो उससे ठीक पहले का साल कौन सा हुआ, 22-23। 22-23 में 31 मार्च 2023 पहले आएगी ना, समझ में आया, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से चालू हुआ है, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को। तो इसलिए तो कितने महीने हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, तो 8 मंथ। इसलिए कितने का लोन था, 70,000 इंटू 15% की 12%, 8 मंथ है तो 8 डिवाइडेड बाई 12, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं मंथ को। कितना अलाउड होता है प्रायर पीरियड का, 1/5 करो, 70,74,000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, 1120 आया ये प्रायर पीरियड का। पोस्ट पीरियड हमारा कितना होता है, मैंने बोला है हमेशा 1 साल, पोस्ट पीरियड 1 साल होता है। तो अभी तक लोन रिफंड नहीं किया, मतलब इस साल भी करंट ईयर में भी कितना रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है, 70,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%, टाइम कितना है 1 साल, तो ये आ गया 8400, टोटल करेंगे 9520। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि लोन का इंटरेस्ट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 8400 दिया हुआ है। तो ये कौन से का हुआ, प्रायर पीरियड का हुआ कि पोस्ट पीरियड का, पोस्ट पीरियड का। प्रायर पीरियड तो हमको निकालना ही पड़ेगा, कभी भी कैलकुलेट करके नहीं देगा। ये हमारी समरी हो गई, पूरे क्वेश्चन के वर्किंग नोट हो गए। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन आप लोग क्या करोगे, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो। चलो बनाओ फॉर्मेट, लिखो पर्टिकुलर और अमाउंट, 2 कॉलम हमेशा बनेंगे, मैं लिखूं चाहे मत लिखूं, आप लोगों को पर्टिकुलर और अमाउंट 2 कॉलम लिखने ही हैं। फॉर्मेट में आप लिखोगे यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर लिखोगे आप फेयर रेंट, इसको कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड रेंट से, तो ये जो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, तो ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड एज पर द क्वेश्चन। ये म्यूनिसिपल टैक्स तो पेड है नहीं, नोट डाल के लिख दोगे नॉट पेड, तो ये NAV, फिर माइनस लिखोगे 24A, 30% ऑफ NAV, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी दी हुई थी इस घर की,
24,000 रुपये की थी। फेयर रेंट वगैरह कुछ दिया नहीं है तो डैश, तो ये 24,000। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो ये भी 24,000 रुपये। अब एक्चुअल रेंट रिसिप्ट कितना आएगा, ध्यान से सुनना। आपने घर लेट आउट किया दिसंबर महीने में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का, 1 महीने का रेंट है 2,000, तो 2,000 इंटू कितना हो गया, ये 4, ये हो गया 8,000 रुपये। इन दोनों में हाई और 24,000। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा, नोट डाल के लिख देना म्यूनिसिपल टैक्स अनपेड है इसलिए डिडक्ट नहीं करेंगे, इसको नोट डाल के आप लोग को लिखना है। तो ये हुआ NAV 24,000, इसका 30% 7,200, इंटरेस्ट ऑन लोन 9,520, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है देखते हैं। 24,000 माइनस 30% माइनस 9,520, 7,280, ये आंसर है 7,280। चलो बना लो जल्दी से। चलो हो गया, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आना, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा, पढ़िएगा। राम owned a house property at Chennai which was occupied by him for the purpose of his residence. His residence means self-occupied. He was transferred to Mumbai in June 2024. जून 2024 में उसका मुंबई ट्रांसफर हो गया, and therefore he let out the property with effect from 1 जुलाई 2024 on a monthly rent of रुपये कितना 2,500। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था, उसको उसने लेट आउट कर दिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे कॉन्सेप्ट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, देयरफॉर ट्रीटेड एज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ये नोट को कॉपी कर लोगे एज इट इज। द कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 20% was ₹6,000 of which 50% was paid by him before 31 मार्च 2025। टोटल म्यूनिसिपल टैक्स बनता है 6,000 रुपये का, जिसमें से ओनर ने केवल 50% पे किया है। इंटरेस्ट निकाल के दे दिया है, 20,000 का है। यहाँ कोई डेट ऑफ लोन नहीं है, कोई अमाउंट ऑफ लोन नहीं है, तो प्रायर पीरियड पोस्ट पीरियड कुछ भी नहीं होगा, आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, नोट नंबर 1 को एज इट इज कॉपी कर दोगे। नोट नंबर 2 में आप देखो सीधा सीधा, अगर आपको वैसा नहीं लिखना है तो 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ लिखोगे म्यूनिसिपल वैल्यू, यहाँ लिखोगे फेयर रेंट, कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड रेंट से, जो आएगा उसको नाम दोगे एक्सपेक्टेड रेंट का, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, तो जो आएगा उसको नाम बोलोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड, यहाँ आएगा NAV, माइनस करोगे 24A, 30% ऑफ NAV, माइनस करोगे 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू कहीं भी नहीं दी है इस घर की, फेयर रेंट भी नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं है, एक्चुअल रेंट। अब ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मैं नोट लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा नोट, तो लिखेंगे नोट नंबर 1। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है, किराए पे जो घर हमने दिया है उससे कितना किराया मुझे अनुमान है कि मिल जाएगा, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो लिखेंगे सिंस, नोट डाल के लिखेंगे सिंस दिस हाउस इज, लिखेंगे सिंस दिस हाउस इज partly self-occupied and partly let out, therefore treated as let out throughout the year, पूरे साल किराए पे दिया गया है ऐसा माना जाएगा। therefore थ्रू आउट द ईयर लेट आउट माना जाएगा। देयरफॉर
एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 2000 इंटू 12 इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 24,000। तो ये आ गया नोट नंबर 1 से आपका 24,000 रुपये। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट कितना आएगा आपका जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो एक्चुअल रेंट रिसिप्ट आपका हो गया 2,500 रुपये है इंटू 9 महीना, तो ये 22,500 रुपये आएगा। दोनों में जो भी हायर है तो 24,000 रुपये हायर है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हुआ है 3,000 रुपये, तो ये आ गया 21,000 रुपये। ये हो गया 6,300 और इंटरेस्ट हो गया 20,000 रुपये। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो जो डाटा दिया हुआ है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, देख सकते हो आप लोग। कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या, देखना एक बार। $24,000 माइनस 3,000, ये हो गया 21,000। 21,000 का 30% अपन निकालेंगे तो 6,300 होगा। माइनस करने के बाद 14,700 माइनस 20,000, 5,300। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार चेक करो। 2500 इंटू 9, 22,500 हो गया। ओके ओके ओके, ये 24,000 नहीं है। थ्रू लेट आउट एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, जितने में मैंने लेट आउट किया 2,500 रुपये पर मंथ में मैंने लेट आउट किया हुआ है, तो 2,500 इंटू 12 होगा, ये 30,000 आएगा। ये तो ये 30,000 आएगा, तो ये होगा 27,000, ये होगा 8,100। सुधार लो, मिस्टेक है प्रिंटिंग। अब आएगा 1100 माइनस में, पुट कर लो।